नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सच्ची रात चैनल पर। आज की रात बहुत अंधेरी है और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। ये ब्लैक मैजिक की सच्ची घटना है, दिल्ली एनसीआर से इंस्पायर्ड, जहां एक परिवार का जीवन श्राप में बदल गया। नाम बदले हैं लेकिन घटनाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी असल में हुई। अगर आप ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं करते तो ये कहानी सुनकर शायद आपका मन बदल जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी सच्ची रातें आपके पास आती रहें। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है शर्मा परिवार की। दिल्ली के पास गुड़गांव के एक पॉश सोसाइटी में रहते थे वो। पापा राजेश शर्मा एक सफल बिजनेसमैन थे। हर दिन ऑफिस जाते, शाम को घर लौटते, बच्चों के साथ हंसी मजाक। मम्मी नीता एक हाउसवाइफ, लेकिन घर को स्वर्ग बना रखा था। 2 बच्चे, बड़ा बेटा अक्षय 15 साल का, स्कूल का टॉपर, और छोटी बेटी प्रिया 10 साल की, हमेशा खिलखिलाती रहती। परिवार परफेक्ट था, जैसे कोई फिल्म का खुशहाल सीन। लेकिन कभी कभी जीवन में डार्क ट्विस्ट आ जाता है, जैसे हैरी पॉटर में वो वोल्डेमॉर्ट का श्राप। एक दिन राजेश को पता चला कि उनका दूर का रिश्तेदार चाचा जी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस कर रहा है। पुरानी जायदाद का मामला था जो राजेश के पिता ने उन्हें दी थी। चाचा जी हमेशा जलते थे, तेरा बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया कहकर। राजेश ने सोचा कानूनी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अचानक घर में अजीब चीजें होने लगी। पहले तो छोटी मोटी, रात को नीता को सपने आते जहां कोई काला साया उसका गला दबाता। वो चीख कर उठती, दिल की धड़कन तेज। राजेश को लगता नींद की कमी है, डॉक्टर दिखा लेते। लेकिन फिर अक्षय का व्यवहार बदल गया। वो शांत बच्चा जो कभी आवाज नहीं उठाता, अचानक गुस्से में चिल्लाने लगा, मम्मी तुम मुझे प्यार नहीं करती कहकर वो रोता, जबकि नीता उसे जी जान से चाहती थी। प्रिया का कुत्ता मैक्स, जो हमेशा पूंछ हिलाता रहता, अब रात भर भौंकता रहता, जैसे कोई अदृश्य दुश्मन को देख रहा। एक शाम नीता किचन में खाना बना रही थी। अचानक फ्रिज का हैंडल पर लाल धागा बंधा हुआ मिला, कलावा जैसा, लेकिन काला और गंदा। किसने बांधा ये? वो डर गई। राजेश को बताया तो वो हंसा, शायद बच्चे का प्रैंक है। लेकिन अगली रात घर में चेन खींचने की आवाज आई। सब उठे, लाइट्स ऑन की, लेकिन कुछ नहीं। राजेश का दिल बैठ रहा था। वो अवतार फिल्म की तरह महसूस कर रहा था, जहां अदृश्य फोर्सेस हमला कर रही हैं। परिवार में लड़ाइयां बढ़ गई। राजेश की कंपनी में लॉस होने लगा। क्लाइंट्स अचानक बैकआउट कर रहे थे। नीता बीमार पड़ गई। उसके शरीर पर लाल दाने, जैसे किसी ने काटा हो। डॉक्टर ने कहा एलर्जी है, लेकिन दवाई से कुछ फायदा नहीं। अक्षय की परीक्षा में फेल हो गया। वो रोते हुए बोला, पापा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। प्रिया रातों को चीखती, कोई मुझे देख रहा है। राजेश को शक हुआ। उन्होंने एक पुराने पंडित जी से बात की जो दिल्ली के ओल्ड एरिया में रहते थे। पंडित जी घर आए, पूजा की सामग्री देखी और बोले, ये ब्लैक मैजिक है बेटा, कोई वशीकरण या मारण क्रिया की है। लक्षण साफ हैं, गुस्सा, बीमारी, सपने में अटैक, पेट्स का रिएक्शन। तुम्हारे रिश्तेदार ने तांत्रिक से करवाया होगा प्रॉपर्टी के लिए। राजेश की आंखें भर आईं। कैसे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? पंडित जी ने बताया, 2025 में गुड़गांव में ऐसे कई केस हुए हैं। पुलिस ने ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के लिए बॉडी पार्ट्स तक पकड़े। ये रियल है, जैसे एवेंजर्स में वो डार्क फोर्सेस जो इंसानों को कंट्रोल करती हैं। फैमिली घबरा गई। नीता रोते हुए बोली, राजेश हमारे बच्चे, क्या होगा? राजेश ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी की सलाह से बालाजी टेम्पल गए। वहां हनुमान चालीसा पढ़ी, स्पेशल पूजा की। लेकिन पहली रात घर लौटकर और बुरा हुआ। रात 3 बजे अक्षय उठा और दीवार से सिर मारने लगा। मुझे छोड़ दो चीखते हुए। नीता ने उसे पकड़ा, लेकिन उसके आंखों में अजीब चमक थी, जैसे पोजेस्ट। मैक्स भौंकता हुआ कमरे में आया, लेकिन अचानक चुप हो गया, जैसे डर से। राजेश ने हनुमान चालीसा जोर से पढ़ी और धीरे धीरे अक्षय शांत हुआ। लेकिन सुबह प्रिया के कमरे में ब्लड मार्क्स मिले, छोटे छोटे, जैसे नाखूनों से खुरचा हो। क्लाइमैक्स में राजेश ने चाचा जी से कॉन्फ्रंट किया। चाचा जी ने इनकार किया, लेकिन उनकी आंखों में डर था।
पंडित जी ने घर में स्पेशल रिचुअल किया, हवन, मंत्र, और वो लाल धागा जला दिया। धुएं में एक काला साया दिखा जो चीख कर गायब हो गया। परिवार को राहत मिली, लड़ाइयां कम हुई, बीमारी गई, बिजनेस वापस ट्रैक पर। लेकिन श्राप पूरी तरह नहीं गया। कभी कभी रात को आवाजें आती हैं। राजेश अब हर रात हनुमान चालीसा पढ़ता है। नीता बच्चों को गले लगाकर सोती है और अक्षय प्रिया अब पहले जैसे खुश हैं। लेकिन वो डर, वो हमेशा रहता है। दोस्तों, ब्लैक मैजिक सच में होता है या सिर्फ अफवाह? क्या आपने अपने परिवार में ऐसे साइन देखे? अचानक गुस्सा, बीमारी, बैड ड्रीम्स? कमेंट्स में जरूर बताइए, शायद किसी की मदद हो जाए। अगर ये सच्ची रात आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए, हनुमान चालीसा सुनते रहिए। जय हनुमान।